ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपके पास शेप जो है वो सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है। ऑलराइट, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। इसका नाम क्या है? एस एस एस। इसका मतलब क्या हुआ? साइड साइड साइड। दो ट्राइंगल्स की अगर दोनों साइड बराबर हैं तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नंबर टू हमारे पास क्या है? एंगल एंगल साइड। नंबर थ्री क्या है हमारे पास? साइड एंगल साइड। नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। और नंबर फाइव ये हमारे पास है एंगल एंगल एंगल। अब आप नोट करो कि मैंने बाकी सारे नाम जो हैं ब्लू से लिखे हैं, सिर्फ मैंने एक नाम ये ग्रीन से क्यों लिखा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी बड़ी स्पेशल है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सिमिलर के लिए है, इसको आप कॉन्ग्रुएंट में अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ सिमिलर के लिए होती है, कॉन्ग्रुएंट में इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए मुझे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देनी पड़ेगी। एक मिनट, जरा मैं फिगर ड्रॉ कर लूं। ऑलराइट, तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। बहुत ही बेसिक सी मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। इसके बाद आपको कैसे ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट में और कैसे ये प्रॉपर्टी सिमिलर पे अप्लाई करनी है, सेम प्रॉपर्टी, ये आपको पता लग जाएगा। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये वाली साइड मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 4 है। इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं 3 4 एंड 2। और इसको मैं कर लेता हूँ, लेट सपोज ये कर लेता हूँ मैं 1.5 1 एंड 2। ऑलराइट, ये मैंने कर लिया। अब अगर मैं पी क्यू आर को और ए बी सी को देखूंगा तो मुझे तीनों साइड्स की लेंथ बराबर नजर आ रही है। ऑलराइट, मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं लिख के बताऊं आपको, मैं ये कह सकता हूं कि यार पी आर बराबर है ए सी के। ऐसे ही है। मैं ये कह सकता हूं कि पी क्यू बराबर है ए बी के। अच्छा, पी आर बराबर है बी और सी के, सॉरी, पी आर बराबर है बी और सी के, ठीक है। पी क्यू बराबर है ए बी के और क्यू आर बराबर हो गया ए सी के। ऐसे ही है ना। तो जब दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर हैं और हमें नजर आ रहा है कि यार इसका रीजन क्या होगा, इन तीनों का एक ही रीजन होगा इस वक्त इस क्वेश्चन में कि ये आपको गिवन है। तो जब दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर है तो आपका आंसर ये होगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड। आपको ये कंप्लीट आंसर देना लाजमी होता है, प्रॉपर्टी का नाम आपको मेंशन करना मैंडेटरी होता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ कि आप ये कह रहे हो कि पी क्यू आर और एबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट है विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट का। अब हमने सेम एस 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 की प्रॉपर्टी सिमिलर में कैसे अप्लाई करनी है। ऑलराइट, अब आप यहां कंसीडर करें, लेट सपोज मैं ट्राइंगल यहां बना लेता हूं जो मैंने वहां ड्रॉ किया हुआ है, सेम लेंस का कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट सपोज मैंने ये ए बी सी यहां बना दिया, ए बी सी, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास 2 है। ऑलराइट, अब अगर मैं यहां पर देखूं कि यार ये जो रेशो है मेरे पास, ये रेशो तो सेम सेम चल रहा है। क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहां देख रहा हूं 4, ऑलराइट 4, तो यहां पर आ रहा है मेरे पास 2, 4/2 हो गया इज इक्वल्स टू 2/1 हो गया इज इक्वल्स टू 3/1.5 हो गया। ये मैंने रेशो निकाला करेस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब जब भी मैं कभी भी सिमिलर में कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो वहां पर मैं हमेशा साइड के रेशो की बात की जाएगी। कभी भी ये नहीं कहेंगे सिमिलर में कि साइड इक्वल है, नहीं, हम हमेशा कहेंगे कि साइड का रेशो इक्वल है। रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा इन सिमिलर। तो जब मेरे पास मैं इनको डिवाइड करूंगा, इसका आंसर 2 2 2 आ जाएगा हर तरफ, ठीक है। दोनों का, तीनों का आंसर सेम आ जाएगा। जब ये तीनों का रेशो मेरे पास सेम होगा तो मैं कह सकता हूं दैट ट्राइंगल एक्स वाई जी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई के अगेंस्ट वहां पर आएगा ए बी एंड सी।
ऑलराइट, क्यों भाई ये सिमिलर है? यहां पर भी प्रॉपर्टी आपकी आएगी साइड साइड एंड साइड, ये आपका सेम होता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि जब आप सिमिलर की बात कर रहे होगे तो वहां पर आपने रेशो को फोकस करना होगा, और जब आप कॉन्ग्रुएंट की बात करोगे तो आप रेशो को नहीं कहोगे, आप कहोगे कि साइड ही इक्वल है। तो ये जितनी प्रॉपर्टीज मेरे पास हैं, अगर मैं बात करूं एंगल एंगल साइड, लेट सपोज मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं कि यार एंगल एंगल साइड हम सिमिलर में कैसे अप्लाई करेंगे और कॉन्ग्रुएंट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो अगेन मुझे कुछ ट्रायंगल चाहिए होंगे, मैं जल्दी से कुछ ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये दो ट्रायंगल आ गए और ये मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल आ गया, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ यार ये साइड मेरे पास 6 है, ये मेरे पास 8 है, और इनका एंगल मेरे पास 60 है। ये मैं कहता हूँ ये 6 है, ये 8 है, ये एंगल मेरे पास 60 है। ये मैं कहता हूँ कि ये 3 है, ये 4 है, और ये एंगल मेरे पास 60 है। ऑलराइट, अब पहली बात, अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ये ट्राइंगल ए है, इसको मैं पूरे को ट्राइंगल ए कह रहा हूँ, इस पूरे को ट्राइंगल बी कह रहा हूँ, तो आप ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी में देखो कि दो साइड दोनों की बराबर है और दोनों के बीच का एंगल बराबर है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ट्राइंगल ए, अच्छा मैं इसको नाम ही दे देता हूँ कि लिखते हैं हम 3 अल्फ़ाबेट्स में इसको, मैं कहता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अच्छा अब ए बी सी और पी क्यू आर में आप देखें यहाँ पर ए सी की लेंथ 6 है तो यहाँ पर पी क्यू की लेंथ 6 है, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास पी क्यू एंड आर। लिखने पे कुछ ख्याल रखना है, मैंने क्या ख्याल रखना है भाई देखें, अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो ए बी की लेंथ तो यहाँ पता ही नहीं है और यहाँ पर मुझे पी आर की लेंथ नहीं पता, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी आर क्यू। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। पहले देखो आपके पास एंगल बी कुछ नहीं दिया, अच्छा एंगल जो आपको दिया है सी, सी के अगेंस्ट क्यू आ रहा है, एंगल को वेरीफाई करते हैं, सी के अगेंस्ट क्यू आ रहा है, तो एंगल सी के अगेंस्ट एंगल क्यू आ रहा है, एंगल वेरीफाइड हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देखो कि आपके पास लेंथ ऑफ बी सी कितनी है, लेंथ ऑफ बी सी आपके पास 8 है जो कि सेकंड और थर्ड प्लेस पर है, लेंथ ऑफ आर क्यू आपके पास 8 है जो कि सेकंड और थर्ड पर है, ए सी क्या है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट आपके पास ए सी है। अब आपके पास यहाँ पर P और Q ये आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो आपकी जो प्लेसमेंट है ना ये बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहां से आपने प्रूफ किया कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू PRQ विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड, ये हो गया इसका आंसर। अब जरा यही चीज यहां पर देखते हैं बेटा सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी में क्योंकि हमने साइड्स का रेशो देखना होता है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यार जो पी क्यू की लेंथ थी ये बेसिकली एक्स जेड की लेंथ जा रही है, तो कैसे पता लगा, देखें गौर सी बात है भाई, 3 का 2 टाइम्स यहाँ जा रहा है, ये 3 का 2 मल्टीपल हो रहा है और 4 का 2 मल्टीपल यहाँ पर हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई है और एंगल बीच का 60 आपको नजर आ रहा है। तो अगर मैं लिखूँ अपने पास ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, अब यहां पर अगर PQ की लेंथ 6 है तो PQ किसके बराबर आ रहा है, XZ के बराबर आ रहा है, XZ, और QR किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, XY के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा इसका चेंज करना पड़ेगा। PQ अगर 6 है तो मैं लिख दूंगा इसको ZXY, ऑलराइट, ZXY कर दिया। आप देखें XY और QR की प्लेसमेंट एक जगह होनी चाहिए क्योंकि दोनों हमारे पास करस्पॉन्डिंग लेंथ है। QR सेकेंड और थर्ड प्लेस पर है जो कि 8 की लेंथ कवर कर रही है QR, और X और Z ये भी सेकेंड और थर्ड प्लेस पर है जो कि कवर कर रहे हैं इसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ 4। तो इसका मतलब क्या हो, प्लेसमेंट हमारी ओके। एंगल चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो एंगल है Q वो सेंटर में आ रहा है, यहाँ पर एंगल X ये भी सेंटर में आ रहा है, तो आपके पास प्लेसमेंट एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने कह दिया कि ट्राइंगल PQR is similar to triangle ZXY with the property of angle side। तो जो मेरा मैसेज है यहां पर आपको देने के लिए वो ये है कि जब हमारे पास ये 4 प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी हैं, ये 4 प्रॉपर्टीज, ये जब हम सिमिलर में अप्लाई कर रहे होंगे तो हम रेशो की बात कर रहे होंगे साइड्स को लेकर, और जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे होंगे तो हम ये कह रहे होंगे कि साइड्स को इक्वल होना चाहिए। एंगल दोनों केसेस में इक्वल रहेगा, हम एंगल की बात ही नहीं कर रहे हैं। सिमिलैरिटी में हम कहेंगे कि साइड्स का रेशो,
और कॉन्ग्रुएंट में हम कहेंगे कि साइड्स ही इक्वल होनी चाहिए। RHS और SAS ये नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको।